देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है और इसी के साथ ही अब कई सारी रियायतें भी मिल गई हैं। अब क्योंकि थोड़े ही दिनों में फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, ऐसे में तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं भी हैं। ऐसे में इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने एक्सपर्ट से बात की है और ये जानने की कोशिश की है क्या फेस्टिव सीजन के कारण तीसरी लहर आ सकती है। सवाल, मुंबई में भीड़ जुट रही है, क्या ये समय लोगों के पीछे हटने का नहीं है और ये कहने का नहीं है कि हम बड़े समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे? जवाब, तीसरी लहर से बचाव के लिए हमें स्थानीय प्रशासन की सराहना करनी चाहिए और अब लोगों के लिए ये महसूस करने का वक्त आ गया है कि उनके पास दही हांडी मनाने के लिए और भी साल हैं। गणपति उनके दिल में बसते हैं, जो उन्हें पंडाल में जाने की जरूरत नहीं है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पुलिस को सख्ती करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि महाराष्ट्र में केरल जैसे हालात बने। केरल में ओणम और बकरीद के दौरान कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। सवाल, क्या त्योहारों और कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच कोई संबंध है? क्या हम इम्यूनिटी के लेवल पर पहुंच गए हैं और अब बाहर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जवाब, केरल से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये बात नकारात्मक नहीं है। केरल में हम जो देख रहे हैं और देश के बाकी हिस्सों में जो हम देखेंगे वो वैक्सीनेशन और सीरो प्रिवलेंस का कॉम्बिनेशन होगा। अगर तीसरी लहर आती है तो इसका सबसे ज्यादा खतरा उन जगहों पर होगा जहां वैक्सीनेशन और सीरो प्रिवलेंस कम है। केरल में सीरो प्रिवलेंस कम था, इसलिए वहां संक्रमण का खतरा था। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह से संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलने का खतरा है। सवाल, क्या हम तीसरी लहर की ओर बढ़ रहे हैं? जवाब, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप देश के किस हिस्से की बात कर रहे हैं। उत्तर के राज्यों में देखें तो वहाँ सीरो प्रिवलेंस ज्यादा है, इसलिए वहाँ एकदम से मामले बढ़ने का खतरा नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र और केरल जैसे कम सीरो प्रिवलेंस वाले राज्यों में त्योहारों में फर्क पड़ेगा। सवाल, क्या केरल देश के लिए सबक है? जवाब, केरल एक केस स्टडी है लेकिन नेगेटिव सेंस में नहीं है। केरल में ओणम के दौरान बाजार खुले लेकिन वहां कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। फिर भी वहां इसी वजह से अतिरिक्त 10,000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। यही डर भी था। सवाल, महामारी में धर्म को घसीटने वालों को क्या कहेंगे? जवाब, कोविड हिंदू, मुस्लिम, बूढ़े और युवाओं में फर्क नहीं समझता, वो संक्रमित करता है। सवाल ये है कि क्या आप तीसरी लहर चाहते हैं? और हर कोई नहीं ही कहेगा। हमें दुनिया के दूसरे देशों से सीखना होगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।